व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन। 25 करोड़ की लग्जरी कार जिसे चुराने आया एक शातिर चोर, लेकिन जाने अनजाने में उसी कार में वो फंस कर रह गया, वो भी आधे पौने घंटे नहीं बल्कि पूरे 8 दिन के लिए। अब ऐसे में वो कौन कौन पैतरे आजमाता है बाहर निकलने के लिए, चलिए देखते हैं। अमेरिका का छोटा सा टाउन जहाँ पर क्राइम बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। कई लोग चलते फिरते लोगों को मार दिया करते हैं और उन पर कोई भी कार्रवाई नहीं होती। और ये सिर्फ अमेरिका की नहीं बल्कि पूरी दुनिया की यही हाल है। जान की कीमत सिर्फ अमीरों की है, गरीब तो जानवर है। अब एडी नाम का आदमी जो कि गैराज में आया हुआ है क्योंकि उसके मालिक ने उसकी गाड़ी अपने कब्जे में जो ले रखी है और इसकी वजह है एडी ने उसे उधार लिया है जो कि वो चुका नहीं पाया है और इसीलिए थकार कर उसने ये कदम उठा लिया। उसके लिए बड़ी मुसीबत पैदा हो गई है क्योंकि अगर गाड़ी नहीं रहेगी तो वो काम कैसे करेगा। वो उसके आगे हाथ जोड़ता है, लेकिन उसका मालिक उससे कहता है कि जिस दिन तुम मुझे मेरे पैसे दे दोगे उसी दिन में तुम्हारी कार मिल जाएगी। अभी चले जाओ, कोई फायदा नहीं है यहाँ पर खड़े रहने का। लेकिन दोस्तों, वहाँ स्कूल के बाहर तो एडी की बेटी अलीना उसका इंतजार कर रही है क्योंकि आज फ्राइडे है, जो दरअसल एडी और उसकी बीवी के बीच का रिश्ता कुछ ठीक नहीं है। इसीलिए उसकी बेटी उसकी पत्नी के साथ ही रहती है क्योंकि एडी की हालत खस्ता है। वो खुद का तो ख्याल रख नहीं पाता, अपनी बेटी का कैसे रखेगा। जैसे कि आज वो उसे मिलने के लिए नहीं गया, जिसके लिए उसकी पत्नी उसे बहुत सुनाती है, तुम्हें ये काम दिया गया है और तुम वो भी सही से नहीं कर पाते, बड़े ही बेइज्जत किस्म के शख्स हो तुम। अब एडी बेचारा क्या करे, उसका भी तो बहुत मन करता है कि वो अपनी बेटी से मिल सके, लेकिन सारी परेशानियों की जड़ एक ही चीज़ है और वो है पैसा, जो कि उसके पास फिलहाल के लिए तो नहीं है। लेकिन अब उसे अगले दिन वेंसडे तक किसी भी हाल में कार चाहिए ताकि वो अपनी बेटी से मिल सके, वरना उसके बाद उसे अगले महीने ही मौका मिलेगा और इतने दिन वो इंतज़ार नहीं करना चाहता। इसीलिए उसने वहाँ टाउन में खड़ी कुछ गाड़ियों की छानबीन करना शुरू कर दी। कहीं ना कहीं किसी न किसी ने तो अपनी गाड़ी को खुला छोड़ दिया होगा। अगर ऐसा है तो उसे कुछ अंदर से सामान मिल जाएगा जिसे बेचकर वो अपना उधार चुका सकेगा। पर उसकी बदकिस्मती से एक भी गाड़ी खुली नहीं होती, सबकी सब लॉक्ड थी। ऊपर से उसके पास जो $30 थे उसकी उसने लॉटरी टिकट खरीद ली, इसी उम्मीद में कि शायद किस्मत चमक जाए। पर ऐसे लोगों की किस्मत कहाँ चमकेगी जिनके नसीब में ही रोना लिखा हो। वेल, अब इधर उधर हाथ मारते मारते फाइनली उसकी नज़र एक ब्रांड न्यू जिसका गेट खुला हुआ था। लगता है कि एडी की किस्मत अब चमकने वाली है। खैर, बिना समय गवाए उसने गेट खोला और इधर उधर छानबीन करने लगा। बड़ी देर देखने के बाद भी उसे कुछ खास चीज़ नहीं मिलती, इसीलिए अफसोस वो कार से बाहर आने लगा। लेकिन इतनी जल्दी कहाँ, अभी तो ये कहानी यहाँ से थ्रिल लेना शुरू करती है। सोचो एडी की किस्मत भी क्या गजब है। 25 करोड़ की कार है जिसे वो चुराने के लिए नहीं बल्कि उससे बाहर आने के लिए वो दुआएं कर रहा है क्योंकि सभी गेट अब लॉक्ड हो चुके हैं जो इतनी आसानी से तो नहीं खुलने वाले। अब उसे और मुशक्कत करनी होगी, थोड़े हाथ पैर, जो कि वो करता भी है, लेकिन कोई हल नहीं निकला। एडी ने उसके शीशे तोड़ने की कोशिश की पर वो तो बुलेट प्रूफ थी, जो पैर से तो बिल्कुल नहीं टूटने वाले थे। इसीलिए अब आखिरी ऑप्शन है उसे ड्राइव करके कहीं और ले जाया जाए। लेकिन बड़ी ही अजीब कार है, ये तो स्टार्ट भी नहीं हो रही है। इसीलिए अब एडी उसके गेट को टूल से खोलने की कोशिश करता है, लेकिन तभी डैशबोर्ड की स्क्रीन से किसी का कॉल आया जिसका नाम था आंसर मी। अब एडी को लगा कि शायद ये इसके ओनर का होगा। उसे पता लग गया होगा कि मैंने चोरी करने आया हूँ, इसीलिए उसने कॉल पिक नहीं करी और कोशिश में लगा रहा। जिस दौरान उसके हाथ में गहरा कट भी लग गया, अब तो उसने हिम्मत भी हार दी। इसीलिए फाइनली वो उस कॉल को उठा लेता है। दूसरी ओर से विलियम नाम का शख्स जवाब देता है, हेलो मेरे भाई, मेरी गाड़ी में तुम्हारा स्वागत है। तुम्हारे लिए ये गाड़ी मैंने बनाई है, डिज़ाइन करी है, क्योंकि तुम जैसे चोर हम जैसे मेहनती लोगों की चीज़ों को बिना कुछ सोचे समझे चुरा लेते हो। मेरे साथ तो ऐसा कई बार हुआ है, मैंने पुलिस में कंप्लेन भी करी है, लेकिन फिर भी मेरी कार बार बार चोरी होती रहती है और इसीलिए अब मैं खुद इस काम में घुस गया हूँ। मैं तुमसे बदला लूँगा। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए बता दो कि तुम्हें मैं हर जगह से देख सकता हूँ, तो कोशिश करते रहो, पर इतना याद रखना कि तुम्हें यहाँ से जिंदा तो मैं जाने नहीं दूंगा। अब ये सुनकर बेचारा एडी उसे विनतियाँ करता है कि प्लीज़ मुझे जाने दो, मेरा एक परिवार है, एक छोटी सी बेटी है। ये सुन विलियम ने कहा कि ये सब तो तुम्हें चोरी करने से पहले सोचना चाहिए था। यार कैसे चोर हो तुम, ज़रा सा दिमाग तो लगाते। इतनी ख़राब एरिया में इतनी महंगी गाड़ी, वो भी अनलॉक करके कौन पार्क करेगा। ये तुम जैसे चोरों के लिए मैंने जाल बिछाया था जिसका शिकार अब तुम बन चुके हो। तुम मारते रहो हाथ पैर, कुछ नहीं होने वाला है। अब यहाँ एडी को आ जाता है गुस्सा। वो अपने साथ लाई बंदूक को शीशे पर शूट करता है ताकि शीशा टूट सके, लेकिन गोली वापस टकरा कर उसके पैर पर लगती है जिससे उसका बड़ा ही भयानक दर्द होता है। अब तो उसमें लगातार खून भी बह रहा है। एडी उससे कहता है कि देखो मुझे गोली लग चुकी है, इसीलिए प्लीज़ मुझे बाहर निकालो वरना मैं मर सकता हूँ। लेकिन यहाँ विलियम अभी तो उसे फ्री करने के मूड में बिल्कुल नहीं है।
उसे तो ऐसा करके बेहद मजा आ रहा है। तो एडी बेचारा उसे माफी मांगते हुए कहता है कि मैंने अपनी गलती मान ली, अब मुझे तुम्हारी कार में नहीं आना चाहिए था, प्लीज मुझे बाहर निकालो वरना मैं मर जाऊंगा, चाहे तुम बाद में मुझे पुलिस के हवाले ही क्यों ना कर देना। वो कहता है कि पुलिस, हा, ये कैसा मजाक है, अगर वो सच में लोगों के लिए काम करती तो यहाँ के लोग आज हंसी खुशी आराम से खुद की जिंदगी बिता रहे होते, लेकिन उन्हें तो घूस खाने की आदत लग गई है, इसीलिए अब मुझे ही सबक सिखाना होगा। अब एडी को समझ आ चुका है कि ये कोई पागल किस्म का शख्स है, इसीलिए वो खुद ही पुलिस को कॉल लगाता है। यानी कि एक चोर जो कि चोरी करने आया है और वहीं फंस चुका है, अब बाहर निकलने के लिए पुलिस को कॉल कर रहा है। तो आप क्रोनोलॉजी समझ रहे होंगे। खैर यहाँ कॉल भी नहीं लगती क्योंकि कार में पूरी तरह से जामन लगा हुआ है। एडी वहीं बेहोश हो जाता है, पर जब उसकी रात में आंख खुली तो उसने देखा कि उसके हाथ पैर पर पट्टियां बंधी हुई है, यानी कि विलियम ने उसका इलाज कर दिया। अब एडी के मन में बस यही सवाल चल रहा है कि आखिर ये आदमी उससे चाहता क्या है। अगर उसे मारना ही है तो सीधा मार दे। तो विलियम का कॉल आया और उसने बताया कि उसे इस कार को बनाने में करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, तो वो उसे इतनी आसानी से तो नहीं मारेगा, पहले उसका टेस्ट करेगा और फिर उसे खूब तड़पाएगा, फिर मौत देगा। इस बीच एडी को प्यास लग जाती है, लेकिन उसके पास तो पानी है ही नहीं, तो उसे एक टुकड़ा चॉकलेट खा ली जो विलियम देकर गया था। उसे ऐसे प्यास से तड़पते हुए देखकर विलियम ने कहा कि चिंता मत करो, मैंने डॉक्टर से बात की है, तुम 30 घंटे तक बिना पानी के रह सकते हो, तब तक मैं तुमसे मजे लूंगा। अब एडी को आने लगा खूब गुस्सा, तो उसने बार बार उसे गालियां दी, जो चीज विलियम को पसंद नहीं आई। उसने कार के टेम्परेचर को डाउन कर दिया, जिससे उसे खून जमा देने वाली ठंड लगने लगी। लेकिन यही नहीं, उसने बादशाह के गाने चला दिए लाउड आवाज में, जिसे बेचारा एडी अंत में हार ही मान गया। उसे माफी मांगने लगा, अब वो उसे कभी गालियां नहीं देगा, प्लीज ये गाने बंद कर दो। और उसकी मिन्नतें सुन ली जाती है, तब जाकर उसे थोड़ा सुकून मिलता है। इस दौरान उसने टॉयलेट किया, वो भी एक बोतल में, और उस बोतल को वहीं कार में रख दिया। अब इसके बाद उसने कोशिश नहीं छोड़ी, किसी भी तरह करके वो लगा रहा इस कार से बाहर निकल सके, लेकिन हर बार उसके हाथ निराशा ही लगी। और इन्हीं कोशिशों के बीच एडी को दूर एक अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग में एक आदमी खड़ा मिलता है, जो शायद उसे कहीं ना कहीं लग रहा है कि यही विलियम होगा, पर ये उसका बस अंदाजा था और इसीलिए वो उस पर ज्यादा गौर नहीं करता। फिलहाल तो उसे जितनी जल्दी हो सके कार से बाहर निकलना है, इसीलिए वो फिर से विलियम से बातचीत करने लगा। उसे अब ये पता चल चुका है कि ऐसे हाथ पैर मार के कुछ नहीं होने वाला, जब तक ये इंसान नहीं चाहेगा मैं बाहर नहीं निकल सकूंगा। अब बातों के दौरान विलियम अपनी कुछ फ्यूचर प्लान बताता है, जिसमें वो कहता है क्या उसे पता है कि कुछ अरब कंट्रीज में आज भी ऐसे कानून हैं जिन्हें अगर कोई चोरी करे तो उसका हाथ काट दिया जाता है, या फिर अगर कोई किसी का खून करता है तो उसे सीधा फांसी की सजा होती है। पर ये हमारे देश में क्यों नहीं होता? सोचो अगर ऐसा होने लगे तो कितने लोग सुधर जाएंगे। अब मैंने सोच लिया है कि मैं इसकी जिम्मेदारी लूंगा और इसीलिए अब मैं तुम जैसे लोगों को सबक सिखाऊंगा। तो एडी कहता है कि अरे भाई, मैं जानबूझकर चोरी नहीं कर रहा हूँ, मुझे पैसों की जरूरत है, मेरे ऊपर कर्जा है जिसे चुकाना है मुझे, तब जाकर मैं अपनी बेटी से मिल पाऊंगा, वरना एक लौती इंसान जो मुझसे बात करती है वो भी मुझसे दूर हो जाएगी। तो विलियम कहता है कि ठीक है, तुम मुझे अपना नंबर दे दो जिससे मैं चेक कर पाऊं कि क्या तुमने इससे पहले भी कभी कोई क्राइम किया है या नहीं। पहले तो एडी नंबर नहीं देता, लेकिन बाद में जब उसे ज्यादा प्यास लगने लगी तो उसने नंबर दे दिया। तो विलियम कहता है कि सीट के नीचे पानी की बोतल है, पी लो। वो पूरा बोतल एक बारी में पी जाता है, शायद उसे थोड़ा सा बचा लेना चाहिए था, मे भी आगे जाकर उसे काम आ जाए। अब ऐसे ही जब एक शाम वो लेटा होता है, उसकी नज़र लॉटरी टिकट पर पड़ती है जिसमें उसने $500 जीते थे। अब ये देखकर उसे बहुत खुशी होती है और बेहद अफसोस भी, काश वो ये चीज़ पहले देख लेता, उसे इस कार में चोरी करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन अब उसने अपनी गलती का एहसास हो चुका है, तो विलियम उसे कुछ खाने को देता है। इस दौरान एडी की नज़र सीट के नीचे लगी कुछ पावर बटन पर पड़ती है, जो बंद करने पर शायद कार ऑफ हो जाए या फिर कुछ और हो जाए। यही सब चीज़ें एडी के दिमाग में चलना शुरू हो गई। अब जैसे ही कॉल कट होता है, उसने बड़ी ही सूझबूझ के साथ उस बटन को खुद की उंगली तक पहुंचाने की कोशिश की, जिसमें बड़ी ही दर्दनाक तरीके से उसकी उंगली का नाखून टूट गया और इसमें उसे बड़ा ही भयंकर दर्द हुआ। तभी विलियम की कॉल दोबारा आई, लेकिन उसने उसे शक नहीं होने दिया वो कुछ ऐसा कर रहा है। एडी ने तो झूठ कहा कि उसका खाने का टुकड़ा नीचे गिर गया तो वही उठा रहा था, पर यहाँ पर उसे एक तरीका मिल गया है। जब भी उसे मौका मिलता है वो उस बटन को दबाने की कोशिश करता है, लेकिन वो इतना नीचे थी कि वो ऑन ही नहीं होती। इस बीच उसे बड़ी भयंकर प्यास लगती है, जिसे बुझाने के लिए उसने खुद का ही स्टोर किया हुआ टॉयलेट पीना पड़ा, जिसके कारण उसे उल्टी करनी पड़ी। अब वो भी नहीं हुई क्योंकि उसे कुछ खाया नहीं है।
धीरे धीरे करके उसका सब्र का बांध अब टूटने लगा है। फिर एक दिन जब वो सारी चीज़ों से हार गया तो कार में जितनी भी बटन थी उन्हें दबा देता है, जिससे वो कार उसके कंट्रोल में आ गई, लेकिन कुछ ही देर के लिए। बहुत ही बेकार किस्मत है, क्योंकि अब विलियम खुद उसे कंट्रोल कर रहा है, वो भी घर से बैठे बैठे, जो कि अब उसे कहता है कि यार तुम्हें क्या लगता है इतनी आसानी से तुम बच निकलोगे? इतनी भी स्लो नहीं है मेरी कार, क्या तुम्हें इसकी स्पीड को टेस्ट करना है? इतना कहकर वो उस कार को रॉन्ग साइड में 200 किलोमीटर की स्पीड पर भगाना शुरू करता है। ये देखकर एडी की फट के फ्लावर हो गई कि कहीं वो इसे ठोक ना दे, लेकिन वो उसे जाकर एक सुनसान जगह पर खड़ा करता है जहां 2 बदमाश एक आदमी का सामान लूट रहे थे। ये देख विलियम कहता है कि देखो, इन्हीं लोगों की वजह से मुझे ऐसा कदम उठाना पड़ता है, चलो अब इन्हें सबक सिखाते हैं। इतना कहकर वो उनके ऊपर चढ़ाकर उन दोनों को जान से मार देता है। अब ये देख एडी बहुत ही ज्यादा डर गया। अब उसे समझ आ गया है कि ये विलियम नाम का आदमी उसके साथ मजे ले रहा है, और जब उसका जी भर जाएगा वो उसे कहीं ले जाकर ऐसे ही बेरहमी से मार देगा। लेकिन अभी वो करे तो करे क्या, कहीं और जा भी तो नहीं सकता। इस बीच अब विलियम थोड़ा पर्सनल हो जाता है, क्योंकि उसने अब एडी के परिवार के बारे में सारी चीजें पता लगा ली है, कैसे वो अपनी पत्नी को मारता पीटता है, उसके साथ बदतमीजी करता है। ये सब जानकर वो कहता है कि अगर तुम्हारी औकात ही नहीं तो तुमने शादी क्यों की? अपने साथ साथ अपनी बीवी बच्चे की भी जिंदगी खराब कर दी तुमने। ये सब सुन एडी उसे गाली देते हुए कहता है कि देख, मेरी पर्सनल लाइफ से दूर रह, जो कुछ भी है वो तेरा और मेरा है, इसीलिए मेरे से बात कर। वो कहता है कि क्यों, क्या हुआ? वो तुम्हारा परिवार नहीं है? अब तुमने जो कुछ भी किया है उसका खामियाजा तो जरूर उन्हें भुगतना पड़ेगा, इसीलिए चलो कुछ मजे करते हैं। इतना कहकर वो अलीना के स्कूल के बाहर गया और उसके पीछे कार को लगा दिया। अब ये देख एडी बहुत ज्यादा घबरा जाता है। वो अपनी बेटी को खुद की वजह से मरते हुए तो देख नहीं सकता, इसीलिए वो बंदूक खुद की ही कनपट्टी पर लगा देता है। कहता है कि देखो, अगर तुमने उसे कुछ भी किया तो मैं खुद को मार दूंगा। पर विलियम कहाँ मानने वाला था, वो तो कार को फुल स्पीड में उसके सामने ले आता है, जिसे देख एडी ट्रिगर दबा देता है। लेकिन उसी समय विलियम कार को मोड़ देता है। वेल एडी अभी भी जिंदा है, क्योंकि बंदूक में गोली थी ही नहीं। और इस चीज को देखकर वो कहता है कि यार तुम तो मेरे गेम को इतनी जल्दी खत्म करने वाले हो, अभी तो मजे आना शुरू हुआ है, इतनी जल्दी कहाँ मरने चले गए तुम, थोड़ा सब्र रखो। पर हाँ, मुझे ये देखकर अच्छा लगा कि तुम अपनी बेटी की कितनी फिक्र करते हो। अब मुझे तुम पर तरस आ रहा है, लेकिन मैं क्या करूं, मेरा दिल जो पत्थर का हो चुका है, इसीलिए मैं तुम्हें छोड़ नहीं सकता। पर अब मेरा मन भी भर चुका है, तो खेल यहीं खत्म करते हैं। इतना कहकर वो कार की स्पीड को तेज कर देता है। अब एडी को समझ आ गया कि अब वो जिंदा नहीं बचेगा। वो पूरी कोशिश करता है कि किसी भी तरह करके कार की किसी एक लौती चीज को तोड़ सके। जो शुरू में हुआ तो वो फिर से हो गया, यानी कि कुछ भी नहीं हुआ। वो बस हाथ पैर हिलाता रह गया। अब उसे एहसास हो गया कि वो नहीं बचेगा। उसने अपनी नन्ही सी बेटी के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड की कि बेटी मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बहुत सताया है। मैंने तुम्हें और तुम्हारी मॉम को बहुत सताया है हमेशा, और शायद उसी की सज़ा मुझे आज गॉड दे रहा है। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि अगले जन्म में मैं एक अच्छा पिता और पत्नी बनने की पूरी कोशिश करूँगा। अब कुछ देर बाद विलियम ने कार को एक सुनसान जगह पर रोक दिया। कहा कि खुद को बांध दो, क्योंकि मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, और हाँ, अगर जरा से भी चालाकी दिखाई तो तुम्हारा परिवार चुटकी में खत्म हो जाएगा। उसने खुद को बांध लिया और एक बूढ़ा आदमी कार के अंदर आया। क्या ये विलियम है? जी हाँ दोस्तों, यही विलियम है। और यहाँ वो इसलिए आया क्योंकि वो एडी को अब मार कर दफनाने वाला है। वो जंगल की ओर जा रहा है। बीच में उसने एडी को बताया कि कुछ गुंडों ने उसकी बेटी की इज्जत को लूटा, इसीलिए वो इस जगह को पूरी तरह से बदलने वाला है। लेकिन एडी को उससे बदला लेना है, इसीलिए वो उससे कहता है कि तुझे मुझसे कोई बचा नहीं सकता। इतना कहकर वो अपने पैर से उस पावर बटन को ऑफ कर देता है, जिससे कार का पूरा सिस्टम बंद हो जाता है। वो सीधा जाकर एक खाई में गिरी, जिससे वो थोड़ी सी खुल जाती है। और इस बीच विलियम के हाथ में जो बंदूक थी उससे गोली चल गई, जो सीधा उसके पेट में लगती है। वो घायल हो गया। और यहाँ एडी तो उसे बहुत मारता है, किसी जिंदा लाश की तरह कर देता है। और तभी उसके पास उसकी बेटी अलीना का कॉल आता है, जो उसे पूछती है कि डैड, आपने ये कैसा वीडियो भेजा है, क्या आप ठीक हो? एडी बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे गॉड ने बचा लिया, पर तुम अपना ध्यान रखो, हम अगले वेंसडे जरूर मिलेंगे। और इतना कहती अब लग जाती उस कार में आग। एडी फौरन हथौड़े से शीशे को तोड़ने में लग गया। इस बारी वो टूट भी जाता है, क्योंकि कार अब पूरी तरह से खुल चुकी है। अब जलनी भी शुरू हो जाती है वो, जिसमें विलियम भी जलकर मारा गया। अब यहाँ एडी बाहर आता है और उसे एक इंसान लिफ्ट देता है। सीन शिफ्ट होकर पहुंचता है और हम एडी को गैराज में देखते हैं, जो कि अपनी कार लेने के लिए आए। पर ओनर कहता है कि वो तो अभी अंदर खड़ी है, थोड़ा टाइम लगेगा। अब बाहर निकलने पर एडी के पास तो टाइम ही नहीं है, क्योंकि अलीना स्कूल के बाहर उसका इंतजार जो कर रही है। इसीलिए वो छोटी बच्ची की साइकिल वहां से उठा लेता है और उसी को लेकर उससे मिलने गया।
जैसे ही पहुंचा सबसे पहले उसने जोर से उसे गले लगाया, क्योंकि उसने तो उम्मीद ही छोड़ दी थी कि ये पल वो दोबारा से जी पाएगा, अपनी बेटी से मिल पाएगा। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों कहीं ना कहीं विलियम भी ठीक था, क्योंकि जब हमें दूसरे के घर टूटते हुए दिखाई देते हैं तो हमें बहुत मजा आता है, लेकिन जब खुद का टूटता है तो रोना आता है। यही चीज़ विलियम के साथ हुई। जब ये चीज़ उसकी बेटी के साथ हुआ तो उसे बहुत बुरा लगा और तब से उसने ये प्रोजेक्ट पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन मंजिल तक पहुंच ना सका। उसका कहना भी ठीक था कि जब कानून कुछ ना करे तो कभी कभी खुद ही कानून बन जाना चाहिए। आपके नज़रिए में कौन सही है? नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच वॉचिंग। पीस आउट।